भाजपचे नेते विनोद तावडे आणि शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांच्या जागांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे। शिवसंग्राम पक्ष भाजपसोबत असणार असल्याचं मेटे यांनी स्पष्ट केलंय। बीड आणि वाशिम जिल्ह्यातील रिसोडमधून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती मेटे यांनी दिली आहे। घटक पक्ष यांच्या विषयातलं प्रपोजल जे होतं त्यात अस्पष्टता होती, त्यामुळे जे घटक पक्षांनी मान्य केलं असं आम्हाला सांगितलं गेलं त्याची आम्ही स्पष्टता त्यांना भेटून घेतो आहोत। आम्ही आता मेटे साहेबांना भेटलो शिवसंग्रामच्या विषयात, RPIच्या आम्ही आठवले साहेबांना भेटणार आहोत, तसंच जानकर आणि राजू शेट्टीजींनाही आम्ही या विषयात, कारण काल आल्यानंतर जे फोनवर बोलणं आलं त्याच्यामध्ये स्पष्टता होती, ती स्पष्टता करणं चालू आहे। पण घटक पक्ष हे भारतीय जनता पक्षावर राहतील हा आम्हाला विश्वास आहे। आमची आता ही इच्छा आहे की महायुती ही एकत्र असावी, परंतु दुर्दैवाने तसं नाही झालं तर शिवसंग्राम ही भारतीय जनता पक्षाच्या सोबत ही असेल। ये फैसला किया और बीजेपी ने भी हम 130 135 सीट मिलनी चाहिए इसी तरह का आग्रह किया। तो मुझे लगता है कि भाई दोनों तरफ से भी मतलब थोड़ा नॉर्मल भूमिका लेने की आवश्यकता थी सत्ता को हासिल करने के लिए। अलग अलग लड़ने की सत्ता कैसी मिलेगी? अगर ये अलग जाते हैं तो RPI की भूमिका क्या रहेगी? RPI किस तरफ जाना चाहिए? अभी कोई फैसला तो नहीं लिया है। RPI तो अभी तक ये चाहती है कि भाई शिवसेना बीजेपी ने एक साथ ही रहना चाहिए। सत्ता परिवर्तन कराने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के पापों को मतलब अगर आपको ठीक ढंग से लोगों के सामने लाना है तो मुझे लगता है कि भाई ये दोनों ने इसी तरह का फैसला करने से बहुत बड़ी गलती करने का काम ये दोनों कर रहे हैं। और मुझे इतना नहीं लगता है कि भाई ये दोनों अलग लड़ेंगे, लेकिन अगर अलग लड़ते हैं तो फिर RPI ने क्या करना है इसका फैसला हमको करना होगा कि शिवसेना के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है या और कोई निर्णय लेना है। इसके बारे में भी पार्टी विचार कर सकती है, लेकिन अभी वक्त काफ़ी हमारे सामने कम है। लेकिन हमारा यही एक ओपिनियन हमारा कार्यकर्ताओं का था कि हम कांग्रेस एनसीपी के साथ रहे हैं, थर्ड फ्रंट हमने बनाई है, इंडिपेंडेंट भी हम लड़े हैं, लेकिन अभी इसीलिए ये दोनों से अलग होना ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं तो फिर इनसे अलग होना है या दोनों में से एक के साथ रहना है, इसका फैसला RPI को करना होगा। जो दूसरा विकल्प है सर उसमें यह है कि बाकी 3 पार्टियां हैं, शिवसंग्राम है, महादेव जानकर साहब की पार्टी है और एक और पार्टी, इनके साथ जाने का विकल्प भी क्या है? क्या आप इनके साथ मिलकर नई आघाड़ी बनाएंगे? नहीं, उनके साथ जाने का मेरे सामने कोई विचार इसलिए नहीं है कि भाई थर्ड फ्रंट जब बनाई थी तब ये विनायक मेटे शिवसंग्राम छोड़कर राजू शेट्टी और महादेव जानकर हमारे थर्ड फ्रंट के साथ थे, और CPI CPM जनता दल, समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष और कई छोटे मोटे ग्रुप जो थे, RPI के भी ग्रुप थे, वो सब मतलब हमारे थर्ड फ्रंट में थे। लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट मतलब महाराष्ट्र के राजनीति में हुआ नहीं। खाली 10-11 सीट हमारे सभी पार्टियों की चुनकर आई थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये तीनों के साथ जाने से कोई मतलब अल्टरनेटिव नहीं है, और ये तीनों ने भी हमारे साथ ही रहना चाहिए, इसी तरह का हमारा मत है। लेकिन अभी इन लोगों ने जगह बढ़ा कर देना चाहिए। अभी तो कोई 14-7 ही जगह इन्होंने छोड़ दी थी, अभी 14 जगह का बोल रहे हैं, तो 14 जगह तो मतलब मिलनी चाहिए। अभी 14 जगह। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।